हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं। सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ध्यान रखना है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जरूरी नहीं है हर बात सबके साथ मैच करेगी ही। सो जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। और रात को भी मैं रीडिंग करती हूँ मिस्टिक हिंदी टैरो पे, तो नाइट रीडिंग देखने के लिए आप मिस्टिक हिंदी टैरो की रीडिंग देखा करें। और मॉर्निंग में रीडिंग लाइक एनर्जी चेक करने के लिए आप ये वाली या फिर मिस्टिक टैरो वर्ल्ड वाली वीडियो दिखा करें। चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस रिश्ते को लेकर, क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैंडल लाइट कर लिया है, लेकिन आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनका नाम अपने मन में दोहराना है, उनको विजुलाइज करना है। ओके, चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। मुझे आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही है। उनके ना इमोशंस बिल्कुल भी आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर स्टेबल नहीं है। हो सकता है ये आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं। पुरानी बातें या पुराने जो डर है उनको एनालाइज कर रहे हैं, ताकि समझ सके कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए या उन्हें आगे क्या चाहिए इस कनेक्शन में आपके साथ। लेकिन इस कंफ्यूजन के बावजूद, इस अनक्लैरिटी के बावजूद ना, उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू लव है, ट्रू डिवोशन है। उनका एक हिस्सा आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहना चाहता है, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। वो आपको लेकर लॉयल है और उन्हें पता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत गहरा और बहुत सच्चा है, चाहे सिचुएशन अभी कैसी भी हो। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर कमिटमेंट से डर रहे हैं। उनका दिल आपके साथ लॉयल्टी, सच्चा प्यार चाहता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें किसी पुराने डर या सिचुएशन की वजह से पीछे रोक रहा है। उन्हें थोड़ा वक्त और स्पेस चाहिए अपनी इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए। आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि शायद वो इस रिश्ते के काबिल नहीं है या ये रिश्ता टूट जाएगा। उन्हें ना इस रिश्ते में सेफ फील करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उनका दिमाग उन्हें पुरानी बातों का डर, उसके वजह से उनको रोक रहा है, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। उनकी सबसे बड़ी फीलिंग ये है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। पुरानी गलतियों को भूलकर आपको समझना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा दर्द है, प्यार है, दोनों है, दर्द भी है, प्यार भी है। और वो ना इस दर्द को मिटाकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें इस वक्त सबसे बड़ी अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो है हीलिंग। वो अंदर से थोड़े से डरे हुए हैं, इनसिक्योर है, पर उनके दिल में ना इस रिश्ते को बचाने और आप दोनों की सोल्स को कनेक्ट करने की बहुत गहरी चाहत है। वो माफी और सच्ची दोस्ती के साथ इस कनेक्शन को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, पहले जैसा बनाना चाहते हैं। वो ना अंदर से फील कर रहे हैं कि शायद वो आपके प्यार के या एक ऐसे अमेजिंग रिश्ते के काबिल ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी जो अपनी कमियां हैं या पुरानी गलतियां हैं इस रिश्ते को खराब कर रही है। लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट
एक दूसरे का सपोर्ट बने, ताकि रिश्ता लंबे समय तक टिक सके। इसलिए दोनों तरफ से मेहनत ज़रूरी होगी, ऐसा उन्हें लगता है। एक तरफ़ा नहीं चल सकता ये रिश्ता। उनकी सबसे बड़ी जो चिंता है ना, वो ये है कि उनके दिमाग में धोखे या बिट्रेयल का बहुत गहरा डर बैठा हुआ है। या तो उन्हें डर लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ देंगे, या फिर उनका कोई पुराना बैड एक्सपीरियंस उन्हें आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं करने दे रहा है। वो इस वक़्त बहुत ही मेंटल रूप से खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस कर रहे हैं। इस पुरानी नेगेटिव सोच, टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस से आज़ाद होकर एक नए और खुशहाल रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो आपके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग, सच्चा रिश्ता चाहते हैं, पर उनका जो अपना डर है और जो खुद को वो कमतर समझते हैं ना, उन्हें एक मानसिक पिंजरे में बंद रख रहा है। वो स्ट्रेस से आज़ाद होना चाहते हैं, और पर ना उन्हें आपके सपोर्ट और ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी फैसला लेने से डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं, और इस डर में ना उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, तो कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए वो अभी बिल्कुल फ्रीज़ होकर खड़े हैं। वो अभी भी आपको या इस रिश्ते को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर कर रहे हैं। उनका एक हिस्सा जानता है कि आप उनके पास्ट यू नो जैसे नहीं हो, जो बैड एक्सपीरियंस उन्हें मिला आप उस वैसे नहीं हो, और आपके साथ ना एक बेटर फ्यूचर मुमकिन है, पर उन्हें इस बात पर पूरा यकीन करने में वक़्त लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि या तो आप उन्हें बदलना चाहते हो, या वो खुद को इस रिश्ते के मुताबिक ज़बरदस्ती बदलना चाह रहे हैं, जो काम नहीं कर रहा है। वो इस रिश्ते को ना वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो उन्हें देनी चाहिए, जिसकी वज़ह से ना बॉन्ड कमज़ोर फ़ील हो रहा है उनको। पास्ट के डर से आपको कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से वो खुद कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। साथ ही उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में उन्हें या सिचुएशन को फ़ोर्सफुली फ़िक्स करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनका ध्यान अभी अपनी फैमिली या पर्सनल लाइफ़ की बाकी प्रायोरिटीज़ पर भटक रहा है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की जो कन्फ्यूज़न है, उलझनें हैं, उसमें उन्होंने अपनी खुद की खुशी, ज़रूरतों को पूरी तरह ना भुला दिया। वो इस वक़्त थोड़ा-सा पीछे हटकर खुद को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, ताकि उनका दिमाग शांत हो सके। वो इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म नहीं देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों की कहानी में अभी भी बहुत कुछ लिखा बाकी है। वो इस रिश्ते को एक नया और बेटर चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी सबसे बड़ी जो लड़ाई है, उनके अपने पास्ट से है। उनका कोई पुराना बुरा एक्सपीरियंस उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। जब तक वो इस डर और दर्द से बाहर नहीं आते ना, वो आपको पूरी तरह खुश नहीं रख पाएँगे, और ये बात अब उन्हें समझ आ रही है। वो इस रिश्ते में अब किसी भी तरह का कंट्रोल, ईगो, इम्बैलेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे को बराबर के रिस्पेक्ट दें। रिश्ते को चलाने की ज़िम्मेदारी दोनों के बराबर होनी चाहिए। उनकी करंट एनर्जी अब एक हीलिंग, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच अभी एक ओपन चैप्टर बाकी है, पर उन्हें लग रहा है कि जब तक वो अपने पास्ट ट्रॉमा, सेल्फ नेग्लेक्ट को ठीक नहीं कर लेते, तब तक एक परफेक्ट पावर बैलेंस बनना मुश्किल हो पाएगा। वो आपके साथ एक रिस्पेक्टफुल और इक्वालिटी का रिश्ता चाहते हैं, पर उसके लिए ना उन्हें थोड़ा वक़्त और हीलिंग की ज़रूरत है। वो ये फ़ील कर रही है कि शायद इस रिश्ते में वो अब तक पूरी तरह रियल नहीं हो पाए हैं। उन्हें लगता है कि आपको खुश रखने के लिए या रिश्ते को बचाने के लिए वो एक नकली परफेक्ट इमेज दिखा रहे थे, जिससे वो अब थक चुके हैं। अब वो आपके सामने बिल्कुल सच्चा और रियल बनना चाहते हैं। वो अब सिर्फ़ आज के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि आगे आने वाले वक़्त की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रिश्ते में उतार-चढ़ाव आएँगे, इसलिए वो खुद को मानसिक रूप से मजबूत और फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, ताकि आगे कोई गलती ना हो। वो किसी से किसी के बहुत ज़्यादा करीब या आने या पूरी तरह ट्रस्ट करने से डरते हैं।
आपके करीब आना तो चाहते हैं, पर उन्हें इस इंटीमेसी से और इमोशनल अटैचमेंट से का डर अपने मन से निकालना पड़ेगा। इसलिए वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। उनका जो आखिरी मकसद है ना, बहुत खूबसूरत है। उनका दिल आपके साथ सेटल होना चाहता है, शादी करना चाहता है। उनकी सबसे गहरी फीलिंग है कि वो आपके साथ एक परमानेंट घर, शादी और हमेशा के लिए रहने वाला प्यार चाहते हैं। वो आपके साथ एक सच्चा भविष्य और घर बसाना चाहते हैं और उसके लिए आगे की प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। बस उन्हें इस बात का डर है कि वो आपको सेम पूरी तरह आपके सामने वो पूरी तरह खुल नहीं पाएँगे और उन्हें पूरी तरह से इमोशनल और फिज़िकल इंटीमेसी में कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। उनकी जो चाह है ना, बिल्कुल सच्ची है। बस उनका जो रफ्तार है, जो उनकी जो पेस है, वो थोड़ी-सी स्लो है। इस वक़्त ना वो अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उनके अंदर ऐसे बहुत सी कमियाँ हैं, जिस वजह से उन्हें कोई पूरी तरह प्यार नहीं कर सकता। वो आपके सामने ना खुलने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब आप उनकी कमियाँ जानेंगे, तो आप उन्हें छोड़ देंगे शायद। वो इस रिश्ते से थोड़ा-सा पीछे हटकर अकेले में सब कुछ सोचना चाहते हैं ताकि वो समझ सके कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में अटैचमेंट अब ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गई है, जो उन्हें थोड़ा-सा परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो या वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं या उन्हें हर वक़्त चेक कर रहे हैं, जिस वक़्त जिस वज़ह से वो थोड़ा-सा डर कर पीछे भाग रहे हैं। उनका दिल अभी भी आपके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहा है। वो अकेले बैठकर आप दोनों की पुरानी फ़ोटोज़, बातें, हसीन पल उसे याद करके इमोशनल हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनके अंदर डर है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लिंगीनेस या अटैचमेंट उन्हें दूर रहने पर मजबूर कर रही है। वो इस वक़्त थोड़ा-सा स्पेस ले ले रहे हैं, ताकि वो अपने डर से बाहर निकल सके। वो इस वक़्त ना फिज़िकली या इमोशनली खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे मुझे। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक परफेक्ट नहीं है, जिसकी वज़ह से वो आपके सामने आने में थोड़ा-सा झिझक रहे हैं। बट इस सारे डर के बावजूद उनके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन और रोमांस की आग अब भी जल रही है। वो इस रिश्ते में फिर से वही पुरानी खुशी, एक्साइटमेंट और केयर वापस लाना चाहते हैं। वो हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो अपनी ज़रूरतों और डर को आपसे साफ कह नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये साइलेंस है ना, वो खिंचता जा रहा है। उनका दिल अभी भी आपके साथ एक बहुत ही सच्चा, फाइन और कमिटेड रिलेशनशिप देखता है। वो आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींच रहे हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर खुद को लेकर जो इनसिक्योरिटीज़ है, बहुत उनका दिल आपके लिए बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। वो इस रिश्ते के रोमांस को फिर से जगाना चाहते हैं और उनका जो झुकाव है, अभी भी आपके साथ एक बड़े कमिटमेंट और प्रॉमिस के लिए है। वो अभी भी चाहते हैं ये सब आपके साथ। वो ना इस वक़्त रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये ध्यान रख रहे हैं कि उनका अपना जो डर है या पास्ट का ट्रॉमा है, फिर से रिश्ते पर हावी ना हो जाए। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच सब कुछ धीरे-धीरे ठीक और बेटर हो रहा है। उनका जो डर था कि सब कुछ टूट जाएगा, अब वो दूर हो रहा है धीरे-धीरे और उन्हें इस प्यार पर सच में यकीन होना शुरू हो गया है। उनके दिमाग में ना एक फिक्स्ड इमेज थी पहले कि उनका पार्टनर कैसा होना चाहिए। उन्हें अब समझ आ रहा है कि भले ही आप उनके पुराने टाइप या धाराओं से अलग है, पर आप उनके लिए बिल्कुल सही और सच्चे इंसान हो। उनके दिल में आपके लिए वही पहली बार वाला मासूम और सच्चा प्यार है और अगेन वो रोमांस जग रहा है उनके अंदर, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको देखकर जो फ़ील किया था, वो सारी फीलिंग्स जग रही है। वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा
जेंटल और अफेक्शनेट फील कर रहे हैं, जैसे नई शुरुआत होती है ना, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मुलाकात, लिटरली वैसी। बट थोड़ा सा वो अपनी सेफ्टी के लिए बाउंड्रीज रखना चाहते हैं। उन्हें इस रिश्ते में ना एक मैग्नेटिक जादू फील हो रहा है। वो अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर आपको पूरी तरह अपनाना चाहते हैं, और उनके दिल में ना आपके लिए एक बहुत ही प्यारा नया और बहुत ही सॉफ्ट फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्लश रोमांस वाला फीलिंग्स जग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। आप उनके लिए ना एक आदत या नशा बन चुके हो जिसके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं। उनका दिमाग हर वक्त आपके ख्यालों में खोया रहता है, चाहे वो जितना भी पीछे हटने की कोशिश करे। इस ऑब्सेशन के पीछे एक बहुत ही सच्चा और गहरा जज्बात भी है गाइस। वो आपको अपना आखिरी प्यार मानते हैं। उन्हें लगता है आपके बाद उन्हें कभी प्यार ही नहीं होगा। उनके दिल के एक कोने में जैसे आपके साथ रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का कर दिया है, और वो सच में कमिट होना चाहते हैं। शादी, एंगेजमेंट, तीव्र इच्छा है उनकी। देखो, या तो वो आप दोनों के बीच कोई एक्चुअल एज गैप है, मे बी आप बड़े हो या वो बड़े आपसे, या वो छोटे है आप छोटे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर उन्हें लगता है कि दोनों की मैच्योरिटी लेवल अलग अलग है, जिसके वजह से ना लोग या समाज क्या कहेगा, ये डर उन्हें रोक रहा है थोड़ा सा। वो अभी भी चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। उनके दिमाग ना डर की वजह से अभी भी ऑप्शंस वे कर रहा है, या ये देख रहा है कि क्या आगे ये रिश्ता सच में लंबे समय तक चल पाएगा, या उनका कोई दूसरा रास्ता उन्हें चुनना पड़ेगा। एक तरफ वो आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, आपके साथ हमेशा का रिश्ता चाहते हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच कोई एज गैप, मैच्योरिटी का फर्क है, जिस वजह से उनका दिमाग अभी भी पूरी तरह से ना सेफ फील नहीं कर रहा है। वो सभी चीजें को टेस्ट कर रहे हैं गाइस, जल्दबाजी में नहीं डिसीजन लेना चाहते। ऐसा लग रहा है मेंटली, इमोशनली बहुत थक गए हैं। आपसे नफरत नहीं कर रहे गाइस, पर उन्हें ना इस थकान से बाहर निकालना और खुद को संभालने के लिए ना एक शांत वक्त की सख्त जरूरत है। वो इस रिश्ते को टेम्पररी नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनका इंटेंशन आपके साथ एक सुकून भरा और हमेशा टिकने वाला रिश्ता बनाना है। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में चीजें या तो बहुत फास्ट आगे बढ़ गई है, या उन पर जल्दी सीरियस होने का प्रेशर आ गया है। पूरी तरह कमिट करने से पहले ना वो आप दोनों के बॉन्ड को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहे। देखो, मुझे क्लियरली यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि जब तक ना वो अपने पास ट्रॉमा, डर, शक इस पिंजरे में बंद थे ना, वो अब नहीं रहे हैं। वो अब उन सारी नेगेटिव पिंजरों से तोड़कर बाहर आ निकल रहे हैं। इस मेंटल ब्लॉकेज से आजाद होकर खुलकर जीना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, थोड़ी सी इमोशनल थकान है। उन्हें लगता है कि चीजें शायद बहुत फास्ट सीरियस हो गई है, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे अपने डर और पुरानी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। और उनका जो आखिरी लक्ष्य है ना, आपके साथ एक बेहद खूबसूरत और लंबे समय तक चलने वाला भविष्य है। इस वक्त मुझे आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि प्यार सिर्फ दर्द देता है। यू नो उनका दिल इस वक्त पुरानी चोट या जो करंट जो स्ट्रेस चल रहा है उसकी वजह से इतना थक गया है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि उनका सच्चे प्यार से यकीन ढीला हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन उनका अट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है गाइस। उनके अंदर आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। वो आपकी तरफ फिजिकली और केमिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, भले उनका दिमाग उन्हें पीछे रोक रहा है। देखो, मुझे क्लियरली ये चीज दिख रही है कि या तो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की चाह बची है, या उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ इसी बुनियाद पर टिका हुआ है, फिजिकल रिलेशनशिप। वो इस वक्त गहरी इमोशनल बातें करने के मूड में नहीं है, बल्कि उनका जो खिंचाव है, झुकाव है, वो सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस तक ही यू नो मुझे दिख रहा है। उनको लगता है वहां से रास्ता शुरू हो सकता है, वहां से चीजें ठीक हो सकती है। वो रिश्ते को किसी भी तरह का
तुरंत कमिटमेंट या बड़ा नाम नहीं देना चाहते। अगर उन्हें इस रिश्ते में रहना भी है, तो वो बेबी स्टेप्स लेकर आगे धीरे-धीरे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी प्रेशर के। वो आपको पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते गाइस, पर अभी भी ना किसी भी तरह की गहरी बातें, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो आगे धीरे-धीरे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि शायद उन्होंने या आपने रिश्ते में बहुत जल्दी बहुत कुछ बोल दिया या शेयर कर दिया। थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, बिना किसी जज़्बात के, सिर्फ़ बातों को और आपको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के ना बेस को मज़बूत करना चाहते हैं, जिसमें दोस्ती सबसे पहले हो। वो जानना चाहते हैं कि बिना सच्चे ट्रस्ट और पक्की दोस्ती कोई भी रिश्ता के उनको लग रहा है कि नहीं टिक सकता। इसलिए उनका फ़ोकस अब बॉन्ड को सच्चा बनाने पर है। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में या तो दिमागी खेल चल रहे हैं या उन्हें खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। वो इस फेक ड्रामा, ईगो क्लैश, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से थक चुके हैं। आपसे बिल्कुल सीधी और सच्ची बात की उम्मीद कर रहे हैं। उनके अंदर ना आपके लिए पैशन है, केमिस्ट्री है, स्पार्क्स है और चाहत बहुत ज़्यादा है, पर वो जानबूझ के अपनी इस अट्रैक्शन और इमोशंस को दबा रहे हैं। वो डर रहे हैं कि अगर वो इस आग में बहे, तो कहीं उनका दिल फिर से ना टूट जाए। वो डेफ़िनेटली वो बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, बहुत डेप्थ में जाके सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हेवी या इंटेंस हो रही है। वो इस वक़्त ज़्यादा बहस, गहरी बातें या मतलब ऐसे डेप्थ नहीं चाहते, उससे बचना चाहते हैं। सिर्फ़ दूर से सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर तभी श्योर हो पाएँगे जब उन्हें लगेगा कि आप दोनों के बीच एक मज़बूत दोस्ती बन चुकी है। पहले एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ उन्हें लग सके कि आप पूरी तरह समझते हैं उन्हें। उन्हें किसी भी तरह का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ईगो क्लैशेज़, माइंड गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रिश्ते को टिकाने के लिए ना किसी दिखावे की ज़रूरत उनको लगता है कि नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी बात हो, बिल्कुल साफ हो, बिना किसी ट्विस्ट के। उनके अंदर लेकिन आपके लिए स्पार्क है, अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा है, पर वो जानबूझकर अपने जज़्बातों को दबा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो इस अट्रैक्शन में बह गए, तो कहीं उनका दिल फिर से टूट ना जाए, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इस वक़्त आपकी तरफ बहुत तेज़ी से खिंच रहे हैं, पर उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल करने को बोल रहा है, ताकि पहले एक पक्की दोस्ती हो सके, ट्रस्ट बैठ सके उन्हें आप पे पूरा। वो किसी भी तरह की जल्दबाज़ी, ड्रामा, उससे दूर रहकर चीज़ों को थोड़ा-सा लाइट रखना चाहते हैं, फिलहाल, ठीक है? चलो, हमेशा की तरह एक लव लेटर मैं पढ़ूँगी यहाँ पे, आप सिर्फ़ सुनिए और फ़ील करिए, मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को, कि ऐसा फ़ील करिए जैसे वो ये सब आपसे कह रहे हैं। माय डियर लव, मुझे पता है कि तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं बहुत बदल गया हूँ या शायद अब मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। पर सच तो ये है कि मैं तुमसे नहीं, अपने अंदर के उस डर से भाग रहा हूँ जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। मेरा पास्ट, मेरी पुरानी चोटें, मेरा खुद पर उठता भरोसा, ये सब मुझे हर वक़्त घेर कर रखते हैं। जब मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, मेरा दिमाग मुझे रोक लेता है कि कहीं मैं फिर से टूट ना जाऊँ या कहीं मैं तुम्हें दुःख ना पहुँचा दूँ। इसलिए, सिर्फ़ इसलिए मैं कभी-कभी खामोश हो जाता हूँ। पर मेरी इस खामोशी का मतलब नफ़रत नहीं है यार, मेरी अंदरूनी थकान है, उसे समझो। लेकिन इस सारे शक और डर के बीच एक सच और भी है, जो कि है तुम्हारे लिए मेरा प्यार। तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल, तुम्हारी वो हसीन बातें आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। जब मैं अकेले बैठता हूँ ना, तो सिर्फ़ उन यादों को देखकर मुस्कुराता हूँ। मेरा दिल आज भी तुम्हारे साथ एक मज़बूत दोस्ती और सुरक्षित घर, ज़िंदगी भर का साथ देखता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं अभी परफ़ेक्ट नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए अपने इस डर से बाहर निकलने के लिए, अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए।
मैं चाहता हूँ कि हम धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़े, जहां हम पहले सबसे अच्छे दोस्त बने। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं लौटकर जरूर आऊंगा, एक बेहतर और सच्चे रूप में तुम्हारे पास हमेशा के लिए। आई लव यू एंड यस, आई डू मिस यू। वाओ! एक हीलिंग प्रेयर बोलते हैं, आपको मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है? डियर डिवाइन, मैं इस वक्त हमारे रिश्ते को आपके सुरक्षित हाथों में सौंप रही हूँ। हम दोनों के बीच जो भी डर, पुराने जख्म और गलत फहमियां हैं, उन्हें पूरी तरह से हील कर दीजिए। मेरे पार्टनर के दिल और दिमाग में जो भी कश्मकश, इनसिक्योरिटी या खोने का डर है, उसे दूर करके उन्हें सुकून दीजिए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि हमारा रिश्ता उनके लिए बिल्कुल सेफ और सच्चा है। हमारी खामोशी को खत्म करके एक प्यारी और सच्ची बातचीत की नई शुरुआत कीजिए। हमें एक दूसरे को समझने की समझ, माफी देने का दिल और एक मजबूत दोस्ती की बुनियाद दीजिए। हम दोनों के बीच का प्यार, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाए। हमारे रिश्ते को हर तरह की नेगेटिविटी से बचा कर रखिए। मुझे सब्र दीजिए ताकि मैं इस हीलिंग फेज में उन्हें बिना किसी प्रेशर के सही स्पेस और सपोर्ट दे सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, हमारे रिश्ते में फिर से खुशी, शांति और हमेशा टिकने वाला प्यार लाने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ! अब लास्ट पार्ट, इनिशियल्स बताने वाली हूँ मैं, और नाम भी लूंगी मैं कुछ, तो इसमें आपका नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, या फिर इनिशियल्स हो सकते हैं। चलो इनिशियल्स छोड़ो, हम नाम ही सीधा चैनल करते हैं। सबसे पहला जो नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो है अक्षय। कार्तिक, विशाल, आरती, रिया, साक्षी, अब्रेश, अनुजा, रोहन, सूरज, मनदीप, गुरप्रीत, पायल, सुमन, बैसाखी, मोनिका, ओम, सुरेश, मेघा, सारिका। बस इतने नाम मुझे चैनल हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका नाम आया है इस लिस्ट में,
और अगर आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं आज के रीडिंग के बेसिस पे आपको रेमेडीज सजेस्ट करूं तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपको मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार पार्टनर के नाम से बनवाना है, ठीक है। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपको बनवाना है, ठीक है, पार्टनर के नाम से। दूसरा, फुल मून स्पेल करवाना है, ठीक है। इन दोनों से ही आपका मेजर काम हो जाएगा और कोई मुझे नहीं लगता रेमेडी कराने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ हीलिंग जार पार्टनर के लिए बनवाना है, अपने लिए नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। और फुल मून स्पेल आप दोनों के रिश्ते के लिए, दोनों के रिलेशनशिप के लिए करना है, ठीक है। फुल मून आ रहा है 31 मई को, मतलब आज आप ये वीडियो देख रहे हो, कल ही है भाई, कल ही है। तो आज बुक कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता अगली वीडियो में गाइज, अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, बाय।